हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज पीआरटी वालों का लास्ट है डेट डीबी का। आज 25 तारीख है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रोहतास डीबी से लेकर सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन फिर भी लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि मैम कैसे होगा। आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ बताया है। उसके लिए मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं और उसमें मैंने रोहतास का डीआरसीसी सेंटर भी दिखाया है कि वहां पर कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है और तीसरी वीडियो मैंने लोगों का कमेंट्स लेकर भी बनाया है। तो उसमें सब कुछ बताया है, फिर भी लोग परेशान हैं। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उनका जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ब्लर है। तो देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि वो आपसे आपका ओरिजिनल देखेंगे। ओरिजिनल से ही आपका जैसे मैच कराएंगे वो। तो आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम परेशान मत होइए। क्योंकि अब देखिए, जीरोक्स कराने में हो जाता है कभी कभी थोड़ा, और बहुत ज्यादा अगर है तो फिर आप उसको किसी और साइबर से एक बार फिर से जीरोक्स करवा लीजिए। और बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल आप अपना लेके जाइएगा। आपके पास जितना भी है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, जितना सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आप सब लेके जाइएगा। और कुछ लोगों का कमेंट्स ये है कि जैसे वो पीआरटी के लिए 6 टू 8 के लिए दोनों के लिए अप्लाई किए थे या फिर 9 10th के लिए भी किए थे, अगर उनमें भी उनका हो गया है तो क्या वो लोग अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो केवल उसी का लेके जाएंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने जो भी अपना अपलोड किया था बीपीएससी के साइट पे, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, प्लस ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ओरिजिनल अपना मत भूलिएगा। जो जो आप लोगों ने किया था, ऐसा नहीं है कि आप पीआरटी का कराने जा रहे हैं तो आप अपना जैसे 6 टू 8 का लेके नहीं जाएंगे, या 6 टू 8 का कराने जा रहे हैं तो 9 10th का लेके नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप दोनों लेके जाइएगा, क्योंकि इतनी दूर आप घर से निकल के जाएंगे, क्या पता वहां पर अगर मांगने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? परेशान होंगे, वापस आएंगे, दोबारा से फिर जाना पड़ेगा। इसलिए आप उसको लेके जाइए। और क्योंकि आप लोगों ने बीपीएससी के साइट पे वो सारा किया है, तो जब वो साइट खोलेंगे तो वो आपका सब दिखाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप सब लेके जाइएगा। तो जिन लोगों का भी ये कमेंट था, आई होप उनकी ये समस्या दूर हो गई होगी, वो अपना लेके जाएंगे इसको। और दूसरी बात, 2-3 लोग का कमेंट तो ये आया था कि मैम मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। तो अब एडमिट कार्ड खो गया है तो इसके लिए क्या ही किया जाए? मगर आपके मोबाइल में अगर उसका एडमिट कार्ड का फ़ोटो होगा या जो प्रिंट आउट आपके पास पहले से है, तो आप उसका ज़ेरॉक्स भी लेके जा सकते हैं। मगर वहाँ पे लोग ओरिजिनल एडमिट कार्ड देख रहे थे, उसपे सिग्नेचर भी देख रहे थे। देखिए, जैसे मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूँगी, वहाँ हम लोग जब लाइन में लगे थे तो वहाँ पे एक लोग थे, तो उनके एडमिट कार्ड में, जो हम लोग जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे थे उस टाइम जो आते हैं लोग ना, अपना वो साइन करते हैं वहां के टीचर, तो वो उनका खाली था, उसमें सिग्नेचर नहीं था टीचर का। और प्लस जो हम लोग जैसे ये बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर डाले थे ना, उनका वो भी कॉलम खाली था। तो उनको वो लोग बाहर कर दिए, वहां पे बोले कि आप अभी वेट करिए, आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। तो ये सब प्रॉब्लम है, अब पता नहीं कैसे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा होता ही नहीं है कि बिना उसको फिल कराए एग्जामिनर हॉल में लोग साइन नहीं करते हैं, बोलते हैं पहले आप इसको भरिए उसके बाद साइन करेंगे। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कहीं कहीं। और जो जीरोक्स लिया था एडमिट कार्ड का, उनका हो जा रहा था, मैंने खुद देखा। तो आप लोग अपना जीरोक्स वाला जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाइए, परेशान मत होइए। और एक बात और है कि अगर आप वहां पर जाएंगे, अगर जिसको ये समस्या है, तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए इतना इतने सारे पड़ाव पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, तो निकाला नहीं जाएगा आपको। आप एकदम बेफ़िक्र रहिए, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। तो जैसे वो लोग बताएँगे, जो भी अपना निर्णय लेंगे, आप वैसे करिए, हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कमेंट एक लोग का आ रहा था वही आधार कार्ड वाला, कि आधार कार्ड में केएम लगा है कि नहीं लगा है। मैम, तो आधार कार्ड में केएम कहाँ लगा रहता है? बहुत कम ही लोगों का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक लोग का मैसेज आया था कि मैम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आप प्लीज कुछ बताइए, कोई वीडियो बनाइए उसके लिए। तो देखिए,
मेरा डीवी तो रोहतास में हुआ है, तो रोहतास के लिए तो मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन कुमारी की प्रॉब्लम देखिए, यूपी की लड़कियों के नेम के आगे कुमारी जो लगा रहता है, उसके लिए बाकी अदर जो जिला है वहाँ बिहार का, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप देखिए, अभी टाइम है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए एक। वो लोग अगर माँगेंगे, कोई समस्या होगी तो खुद माँगेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे नाम मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपना एफिडेविट दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एफिडेविट आपका 1 दिन में ही बन जाता है, उसके लिए भी आप परेशान मत होइए। बहुत लोग पूछ रहे थे, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना पैसा लगता है? तो मैंने बताया है, 2 से 300 के अंदर ही बन जाता है एफिडेविट। आप किसी भी वकील से जाके अपने कचहरी में वहाँ पे बनवा लीजिए, आराम से बना। आप वकील को बता देंगे अपनी समस्या कि देखिए मेरे नाम के आगे ये है। यहाँ एक लोग के पिता का नाम में बता रहे थे कि जैसे नाम में लाल बहादुर बता रहे थे, एक ही में है एक जगह बता रहे थे लाल अलग है, बहादुर अलग है, थोड़ा-सा स्पेस आ गया है फादर्स नेम में। तो वो पूछ रहे थे कि मैम इसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए देखिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। क्योंकि फादर्स के नेम में मिस्टेक, मदर्स नेम में मिस्टेक या फिर थोड़ा स्पेस है तो उसके लिए भी एफिडेविट लग रहा है। तो आप बनवा के रखे रहिए, बहुत महँगा नहीं है। आप वकील को बताएँगे कि ये प्रॉब्लम है तो वो खुद एफिडेविट में वो आपका सारा कुछ लिख देंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात, जैसे अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर 2-3 समस्या है, तो उसके लिए भी लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्या अलग-अलग एफिडेविट बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही एफिडेविट लगेगा। एक एफिडेविट के ऊपर वो जो आता है पेपर, उसी पे आपका जितना कुछ भी मिस्टेक है, कहीं नाम में हो, केएम वाली प्रॉब्लम हो, पापा के नाम में मिस्टेक हो, मदर्स नेम में मिस्टेक हो, जो-जो है सब अपना उसी पे आप अपना पहले अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ क्या दिक्कत है, उसको सारा नोट कर लीजिए और आप वकील को वो सारा दे दीजिए कि देखिए ये हमको अपना ठीक करवाना है। बस वो उसको उस पे नोट कर देंगे और उस पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मोहर-वोहर लग जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है, आपको 1 दिन में मिल जाएगा। सुबह में आप जाएँगे, आपको शाम तक या दूसरे दिन लाके वो दे देंगे, बस। और कुछ नहीं करना है। तो एफिडेविट के लिए आप लोग समझ गए कि एक ही एफिडेविट पे आपका सारा कुछ हो जाएगा, उसके लिए अलग-अलग नहीं लगेगा। और अगर अभी टाइम है, देखिए आज 25 तारीख है, अभी तो जिनका है 27 को, 28 को, 29 को जिनका भी है, वो अपना एफिडेविट बना लें। क्योंकि मन में एक शंका रहेगा, आप जाएँगे, परेशान रहेंगे, उससे अच्छा अगर एक आप बनवा लेते हैं, अगर वहाँ पे माँगेंगे लोग तो दे दीजिएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखिए सब जगह अलग-अलग अधिकारी हैं, वहाँ पे भाई अब सामने वाला व्यक्ति कैसा है ये ज़रूरी नहीं ना, तो इसीलिए लग रहा है तो आप उसको बनवा के रेडी रहिए। नहीं तो दिक्कत होगी तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, फिर वही काम करना पड़ेगा। टाइम देंगे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम देंगे, आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता है। आप उसके लिए बेफ़िक्र रहिए। मगर हाँ, थोड़ी-सी परेशानी होती है, थोड़ा-सा भाग-दौड़ ज़्यादा हो जाती है, आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो अगर जिसके पास अभी टाइम है तो प्लीज़ वो अपना बनवा लें। और हाँ, एक बात और है कि बहुत लोग परेशान हैं कि मैम वो जो सत्यापन प्रपत्र भी भरना पड़ेगा, वो कैसे भराएगा? तो सत्यापन प्रपत्र अभी नहीं भरना है, वो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है, उसके पहले ये सब काम डीडी हो जाएगा जब आपका ना, उसके बाद मिलेगा। अभी आपको एक एचआरएमएस करके एक मिलेगा लेटर, उसमें सारी डिटेल्स भरनी है अपनी और एक चेकलिस्ट बनेगी, उसमें मैंने बताया था ना कि उसमें क्रम से दिया है सारा कुछ, तो उसी क्रम के आधार पे आपको अपनी लगानी है। और हाँ, एक लोग का कमेंट ये आया था कि मैम जो हम लोग वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट का डाउनलोड किए हैं, बस वही लगेगा या कुछ और लगेगा? तो देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है, फिर से बता रही हूँ कि लगेगा उसमें, विदाउट वाटर मार्क वाला भी लगेगा, क्योंकि आप लोग देखिए पहले, बहुत लोग परेशान है कि मैंने सर्टिफिकेट किया है अपना अपलोड, बहुत लोग परेशान है मैंने मार्कशीट किया, सर्टिफिकेट नहीं किया है तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी? आपने जो भी किया है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाएँगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो-जो आपने किया है वो आप लेके जाएँगे, प्लस अपना ओरिजिनल आपके पास है ना? आप अपना ओरिजिनल लेके जाइए, वो लोग ओरिजिनल से ही मिलाएँगे। अगर आपका मिसमैच होता है, तभी कोई दिक्कत है। तो जो आपका ओरिजिनल है, आप लोग उसको लेके जाइए और जो आप निकलवाए हैं, उसको लेके जाइए। प्लस हम लोग जब अपलोड किए थे, तो हम लोग जैसे जैसे ग्रेजुएशन है, तो उसकी लास्ट सेमेस्टर की अपलोड किए थे।
मगर जब वो लोग वहाँ पे देखेंगे तो तीनों ईयर्स का आपका देखेंगे, जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इसी तरह जो आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है तो उसका भी चारों सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी लगेगी, वहाँ पे देखी जाएगी। आपको चारों का जीरोक्स देना होगा, ओरिजिनल नहीं लेंगे लोग, आपका जीरोक्स लगेगा। ओरिजिनल बस वो लोग वही मांगेंगे जो आपने वहाँ पे अपलोड किया था, उसी से मिलाएंगे मांग के बस। तो आप लोग विदाउट अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट का आप लोग अपना जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए, और वहां पे जाके उसी के नीचे पहले वो वाटर मार्क वाला ऊपर रहेगा और उसके नीचे अपना पूरा सीक्वेंस है, हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। और हाँ, एक लोग ये कमेंट की थी मुझे कि मैम क्या मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है? तो देखिए, अलग अलग होता है मगर पता है अब दोनों एक ही में आ रहा है, तो इससे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, मगर ऐसा नहीं है, अब दोनों एक ही में आ रहा है। तो जिनका एक ही में है दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वो अपना वही लगाएंगे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। और जो पहले के हैं उनका मार्कशीट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था। जैसे हम लोगों का पहले का है तो हम लोगों का मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। तो उसी तरह जिसका जैसे अपना लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं, उसमें डरने की क्या बात है भाई, जब अब आ ही नहीं रहा है तो हम कहाँ से अलग से सर्टिफिकेट देंगे। तो बस, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कुछ, और तो मेरे हिसाब से कुछ बताने को नहीं है। तो प्लीज आप लोग डरिए मत, घबराइए बिल्कुल भी मत। यहाँ तक हम लोग आए हैं तो फिर सब अच्छा ही होगा। और एक बात और है कि मान लीजिए किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हुई और अगर उनके में फाउंड करेक्ट की जगह अगर किसी में डाउटफुल कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए भी डरिए मत, क्योंकि डाउटफुल हो रहा है तो उसके लिए भी आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाएगा। बताएंगे लोग कि क्या करना है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा, आप लोग डरिए मत। क्योंकि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत एरर है, कुछ है, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर डाउटफुल किसी में मान लीजिए लिख देते हैं लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद उनका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डरिए मत आप लोग। और एक बात और है कि देखिए भाई, कुछ भाई लोग ये कमेंट किए थे कि जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी बाई चांस, होना नहीं चाहिए मगर मान लीजिए किसी वजह से अगर उनका खो गया जाने अनजाने, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। मगर हाँ, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। और मैं लास्ट में एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपका डीबी कंप्लीट होने के बाद जब आपको ये मिल जाएगा, ये देखिए आपको मिलेगा, इस पे लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी। मेरा रोहतास में था तो रोहतास लिखा, यहाँ पे लिखा है विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों, अभिलेखों एवं दस्तावेजों की स्थिति, उसकी स्थिति ये बता रहा है। तो इसमें मेरा सारा फाउंड करेक्ट है, देखिए डाउटफुल एक भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो ये जब आपको मिलेगा, ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब आपको ये मिलेगा तो आप लोग उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। फिर कोई मत कहिएगा कि मैम मेरा खो गया, नहीं तो फिर क्या ही हो सकता है। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो इसी को लेके जाएंगे, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से आके संभाल के रख दीजिएगा। जो बॉयज हैं, गर्ल्स तो ठीक है अपना रख लेंगी, जो बॉयज हैं वो भी आके घर में किसी को अच्छे से, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, भाभी को, जो लोग भी हैं उनके घर में कोई भी, उनको अच्छे से दे दें और बोल दें कि ये संभाल के रखें, या वो खुद ही इसको संभाल के रखें एकदम अच्छे से। क्योंकि अभी भी देखिए काउंसलिंग वाली प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा वहां पे, तो फिर ये चाहिए। तो फिर इसके लिए आप मत कहिएगा कि मैम खो गया, तो इसको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिनका भी डीबी अभी बाकी है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।